कातिब वही है ये। उधर से वो आया, बस कोई मुहर्रम को देख के या उसे देख के वो इतनी हद से आगे बढ़ गया, वो इमाम हुसैन तक की शान में गुस्ताखी कर बैठा। ये भी गया काम से। ईमान का बचाना इतना मुश्किल, शैतान ने उनको डाल दिया। बहस कर, बहस कर। अब शरीयत में तबीयत मिला, जहां तबीयत मिलाओगे वहीं मारे जाओगे। किसी आलिम के पास मसला लेके नहीं जाएंगे, नहीं पूछेंगे। अभी पूछ लो कौन कौन गुलाम नबी है, ये देखना जुलूस में। और हां, कुछ नाते ऐसी हैं जो पाकिस्तान से पढ़ी गई हैं, उस पे म्यूजिक की तरह होता है कि सोड़ा आया और नाते, तो लड़कों ने उस पे डीसीएम पे वो डीजे रख लिए, और मोहल्ले के कुछ उनके तो नचकइये हैं, नाचने की आदत है, उसमें धू धू हूं हूं हो रही है। यहां तक कि वो हरे हरे कपड़े यहां बांध लिए, रुमाल लिए, उस पे डांस करते हुए जा रहे हैं यार, डांस करते हुए, नाचते हुए जा रहे। कहां जा रहे हो? नबी के जुलूस में। थोड़ी शर्म आनी चाहिए, थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। कहां हैं हम? तुम्हें यह पता नहीं है? तुम्हें यह पता नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो फरमाया था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। उन लोगों से कहा जिनके पास अच्छे अमाल थे, ईमान वालों से कहा, अगर नबी की बारगाह में ना आवाज भी बुलंद करोगे, नबी की आवाज पे अपनी आवाज बुलंद करोगे, तब भी मारे जाओगे। मैंने एक ही में तर्जमा कर दिया, अगर बुलंद करोगे तो तुम्हारे आमाल खत्म हो जाएंगे और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। बेशक बेशक। तुम दूसरे की बहन बेटियों को तरफ इशारा कर रहे हो, छतों पे को टॉफियां फेंक रहे हो, वहीं पे ज्यादा नाच और कूद और वहीं पे नारे लग रहे हैं जहां पे झगड़ा और फसाद का बिल्कुल मुकम्मल इम्कान है। आका को, अल्लाह नबी की शान तो देखो यार, जिंदगी तो देखो आका की। आका पर लोगों ने पत्थर बरसाए थे, इतना पावर था, इतना पावर था। आका कह देते जमीन से फट जा, इन सबको जिंदा निगल ले, तो निगल लेती। बेशक बेशक, हक। ये पावर था इतना, यहां तक के बहुत ज्यादा निढाल हो गए, खून निकलते निकलते निकल। तारीख पढ़ो, तारीख इब्ने हिशाम जैसी, ये इब्ने खल्दून जैसी किताबें पढ़ोगे तो जूती यों में खून आ गया था। बहते बहते एक बाग में जाकर के बैठे, फरिश्ता हाजिर हुआ था। आका अगर इजाजत हो तो दोनों पहाड़ उठा के इन्हें कुचल के रख दूं। आका ने उस वक्त क्या कहा था? अना रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान क्या कहा था उस वक्त? तुम्हारी बोली क्यों बदल गई आज? तुम तो नबी के गुलाम हो ना, तुम्हारा कल्चर माहौल क्यों बदल गया? तुम तो नबी के गुलाम हो ना। अरे यार, सारे हालात हमारे, अल्लाह बरकत फरमाजा। ये मौलाना आरिफ बरकाती, ये भी मेरे ही पास पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपसे पता नहीं साथ में थे या पहले थे? हाँ, इनसे भी पहले थे, देखने में छोटे लग रहे हैं वैसे। अल्लाह ताला बरकत फरमाए। अब तो कुछ मेरे शागिर्द ऐसे जो मुझसे भी बड़े लगते हैं, अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। बहरहाल बात निकल ना जाए, जरा सोचने की बात है यार, गौर करो। आज मेरे नबी पर बहुत शौक से सुनते हैं, आप पढ़ते भी हैं कि साहब कांटे रास्ते में बिछाए जा रहे थे, लेकिन नबी ने उसका पलटवार क्या किया है? आका ने उसका जवाब क्या दिया है? एक तो वो होता आदमी मजबूर होता, उसके पास कोई हथियार नहीं, उसके पास कोई पावर नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो बेचारा चलो चुपके जाके बैठ गया। लेकिन जिसके पास सब कुछ हो, पावर हो, तो फिर जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, उन्होंने पलटवार क्या किया? उन्होंने उसका जवाब क्या दिया? उन्होंने
उस चीज को किस चीज से काटा, ये भी कभी सोचा? अल्लाह, कांटे बिछाए जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं आका, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। एक दिन देखा तो कांटे नहीं है, दूसरे दिन देखा नहीं है, तीसरे दिन पूछ लिया क्या बात, क्या हुआ, कांटे नहीं मिल रहे? कहा आका, वो जो कांटे बिछाती थी ना, वो बीमार हो गई। कोई और होता तो क्या कहता? ये कहता अरे जल्दी मर जा, पाप कटे, मेरी बद्दुआ हो रही है इसको, ऐसे कहकूक अलग कर देता। मगर नबी ने नमाज अदा करने के बाद सहाबा से कहा, चलो उसकी आयादत के लिए चल रहे हैं, चलो उसको देखने चल रहे हैं, उसकी पूछ गछ के लिए चल रहे हैं। आप जा रहे हो पूछ गछ के लिए? कभी कोई बीमार हुआ पड़ोस में, कोई गरीब हुआ, जाते हो? मतलब के लिए जाते हो। अगर उसका घर खरीदना है ना, देख लिया कि नहीं, तो चुपके से जाके 50,000 की गड्डी रख दी, घबराइए मत, जल्दी खर्चा करता रहे, चढ़ाता रहे। जब 1.5 या 2-4 लाख रुपए हो गए, बोले अब चल जरा लिखा ले मकान को, तब तक खूब चक्कर लगा रहा, दूसरे को पता भी नहीं होने दे रहा, छुप छुप के जा रहा। उसके हॉस्पिटल भी पहुंच रहा, हर जगह पहुंच रहा, समझे, कफन दफन हर जगह पहुंच रहा। मतलबी इंसान, मतलबी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, उनके दौर में रईसुल मुफस्सिरीन, आए हाय, एक सहाबी रसूल इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, तबीयत नासाज हो गई उनकी, बेटियां थी, बेटियां, बेटियों को क्या पैगाम दिया करो, घर में बेटियां थी। पहुंच गए आयादत के लिए, तो गए तो साथ में 2 अशरफियों की थैलियां ले गए, जैसे आप सूटकेस वगैरह ये सब ले जाते हैं, पर्स बैग वगैरह, उस वक्त थैलियां चलते थे, उसी में ले गए अशरफियों की। अल्लाह जाने चमड़े की थी या काय की, 2 थैलियों का जिक्र ले गए। बैठे रहे, बातें करते रहे, दुआ की, जो कुरान शरीफ की आयत उन्हें पढ़नी थी पढ़ी और दुआ की, और मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करने लगे। कहा इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओ, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओ, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओ। और हमारे यहां आयादत का क्या है, उसके सामने 2-4 मिसालें ऐसी देंगे, ये बता डॉक्टर ने बताया क्या, तो बोले ये बात, अरे यार यही बीमारी उसको थी, वो तो बचा नहीं, आधा तो तुम ही मार के आते हो उसे। उस डॉक्टर को दिखा लिया उसको, इसने तो कई मार दिए, ले अब वो दवा और क्या करेगी, वो खाएगा वो, उसके दिल पे छुरी चला रहा है, गर्दन काट रहा है सामने से। हालात देखो। जब हजरत उस्मान गनी आए तो 2 अशरफियों की थैली दे दी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद उठ के बैठ गए, कहा भाई उस्मान क्या बात है? कहा ले लो, बेटियां हैं, जरूरत पड़ेगी, ले लो, बेटियां जरूरत पड़ेगी। कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी में काम है। कब जिसकी जिंदगी ना हो तो उसको काम क्या आएगी? कहा ले जाओ, जो इसका हकदार है उसे दे दियो। कहा नहीं, रख लो, बेटियां हैं, अगर कभी जरूरत पड़ी। कहा भाई जा रहे हो, थैलियां ले जाओ और जाते जाते एक हदीस सुनते चले जाओ। कहा जुमे का दिन था, नबी ने फरमाया था, नमाज के बाद कहा था, कहा सुनो, अगर जिसके घर में बेटियां हो और वो बेटियां सोने से पहले रोजाना रात को 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के सोती हो तो इंशाअल्लाह उसके घर में कभी फाका नहीं होगा। अगर कभी कोई जरूरत पड़ी तो उसका हल बन के यही सूरह वाक़िया की 3 सूरतें सामने आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीम रहमान साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये फैजान है, ये भी मेरे पास पढ़े, मैंने पीछे को देखा नहीं, इधर एक लड़का और था फैजान नाम का। अच्छा, मदरसे में बच्चे भी होते ही ना हजरत, तो मैं था, मुफ्ती नईम साहब थे, मुफ्ती जलीस थे, मौलाना हबीब, हम लोग सब पढ़ा रहे थे। तो वो भी फैजान नाम का था, ये नहीं थे, वो दूसरे थे। जुमेरात को एक मुदर्रिस रुकता था,
तो वो एक लड़का छुट्टी ले गया, बोले हजरत वो मेरे दादा का इंतकाल हो गया, छुट्टी दे दो। दे दी उसने। दूसरे दिन दूसरी जुमेरात को दूसरे मुदर्रिस का नंबर आया, फिर वो उस जुमेरात को पहुंच गया, मेरे दादा का इंतकाल हो गया, दे दो। चौथी मर्तबा मेरे पास नंबर आया, मैंने भी छुट्टी दे दी। उसके अब्बा मिलने के लिए आ गया असर के बाद, के हजरत हैं सैयद साहब, चलो मिल लो आज। जब मिलना है, मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे तो अब्बा का इंतकाल हो गया। तो बोले हजरत मेरे अब्बा का तो 3 साल पहले इंतकाल हो गया था। बहरहाल वो तालिब इल्म, अल्लाह ताला सबके इल्म और अमल में बरकत है, ये वो फैजान नहीं है, अल्लाह ताला सबके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। अब सुनो, कहा भाई रख लो, कहा नहीं, कहा नबी ने फरमाया जिसकी बेटियां 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के अगर रात को सोती हो तो उसके घर में कोई परेशानी नहीं आती, और अगर आ जाए तो उसका हल कुरान की यही सूरत सामने आ जाती है बनके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बेटियों को घुट्टी में ये पिलाया है कि उस वक्त तक सोती नहीं है जब तक सूरह वाक़िया ना पढ़ ले। यार ये नबी के गुलाम थे, ये ईमान वाले थे। कितने लोगों को मिलाद शरीफ पढ़ने, मिलाद शरीफ सुनने, मिलाद शरीफ कराने पर अल्लाह ने उनको वली बना दिया। जो बच्चे कुचे थे वो ये आ गए। हाँ, इन्हें पता चल जाए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आशिक हैं, मोहब्बत भी रखते हैं, कहीं कहीं मौलाना लोगों से लड़ जाते हैं। ये बस अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। वैसे बहुत मतलब नेक इस माना कर कि इसको ज़ौक शौक है इस बच्चे को, और ये आप ही की बस्ती है नहीं, तो इन्होंने भी नारा इसलिए लगाया होगा कि देखो हम भी हैं। अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। कुछ लोग नमाज जनाजा में आगे खड़े होकर के आगे वाली सफ में टेढ़े होते और जोर से कहते अरे सफे सीधी कर लियो। इनसे पूछो चचा तुम तो सीधे हो जाओ पहले, तुम्हारी जो टेढ़ी है। उनका मतलब ये होता देखो हम आए, चेहरा दिखाना, दिखावा। कुछ लोग नोट देने आते हैं, तुमने देखा होगा जलसे में, तो 500 का नीचे रखते हैं और 2-4 इधर और 10 का देखे जाते हैं। ये क्या दिखावा नहीं क्या? कुछ लोग गिन गिन के देते। ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं? कुछ लोग अगर मुझे या इन्हें देने आएंगे तो बार बार ये कैमरे की तरफ देंगे ताकि मेरा भी चेहरा आ जाए, मेरा भी है नहीं बोलो। ऐसे हालात तो ये है। अगर नमाज भी दिखावे की पढ़ोगे तो अल्लाह ताला मुंह पे मार देगा। अब सुनो बात वहीं पे, चलो अल्लाह, तो मैं क्या बता रहा था मिला, लेकिन उनका अकीदा इतना मजबूत था यार, इतने पक्के सच्चे थे, जिसको जो चाहिए ना तो उनको ग़िज़ा मिलती थी। अल्लाह वालों को मिलाद शरीफ से ग़िज़ा मिलती थी। वो मिलाद शरीफ पढ़ते 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 ऐसा तसव्वुर करते थे अगर झटका लगता था 1 सेकंड के झटके में आका का दीदार हो जाएगा। एक नहीं जाने कितनी मिसालें ऐसी हैं। एक तो गौसे पाक की मिसाल है, बड़े पीर साहब की मिसाल है। बड़े पीर साहब तकरीर कर रहे थे, मजमे में एक शख्स के दिल में है या अल्लाह नबी का शहजादा ऐसा है तो आका कैसे होंगे, काश मेरा दीदार हो जाता। गौसे पाक ने तवज्जो डाल दी, अल्लाह का फजल और करम हुआ, 1 मिनट में उसे नींद आ गई। जैसे ही नींद आई बड़े पीर साहब ने तकरीर रोक दी। इधर आधर बराबर वाले हट गए कि अब इसको जरा पिटाई होने दो। किसी ने नहीं उठाया, बड़े पीर साहब सीधे गए। इन्होंने सोचा तमाचा लगेगा, कन पकड़ी होगी, निकाल देंगे, ऐसे खड़े हो गए। खड़े रहे, फिर आ गए। मुरीदों ने पूछा हुजूर इसे निकाल देना चाहिए था, मजमे में ये बदनज़मी फैला रहा, इसको हटाना भगाना डांटना चाहिए था। बड़े पीर साहब बोले पहले ये बताओ, इससे ये पूछो कि तू सो रहा था तो क्या देख रहा था। तो उसने कहा
जब पूछ लिया तो सुनो, मेरे दिल में ये ख्याल आया, मुझे नींद आ गई तो मैं सो रहा था, आका का दीदार कर रहा था। बड़े पीर ने ये कहा, कसम है रब्बे जुल जलाल की, ये ख्वाब में मेरे नाना को देख रहा था और अब्दुल कादिर यहीं से अपने नाना का दीदार कर रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने औलिया किराम। जब आक़ाए कायनात के मिलाद से, जिक्र से, मोहब्बत से हमारा ईमान भी संवरता है और विलायत भी मिलती है, तो वहीं पे बेअदबी करने से, वहीं पे जर्रा बराबर गुस्ताखी करने से अगर इस पे पकड़ हो गई तो चाहे कितना ही बड़ा नमाजी हो, चाहे कुछ भी हो, वो बर्बाद भी हो सकता है। ये याद रखना, ये अदब की जा है प्यारे, अदब की जा है, अदब की जा है। जुलूस में जाया करो तो दुनिया को एक तरफ रख दिया करो, काम काज बंद। कोई अगर पता चल जाए ना, तावीज वाला आया कि इसके तावीज में बड़ा असर है, दुकान छोड़ के भाग जाओगे, मियां तावीज दे दियो। और ये पता नहीं है कायनात की हर चीज, जर्रा जर्रा नबी के सदके में बना, वहीं से मिलता, वही बांटते हैं, आका बांटते हैं। अल्लाह युतिवाना कासिम, आका बांटते हैं। तो यार उनके बर्थडे जिसको हम लोग अपने बच्चे को बोलते हैं ना, आका की पैदाइश, क्या उस मौके पर एक दिन का काम काज रोक के गुलामी का सबूत नहीं दे सकते हैं क्या? कैसा इंसान है यार वो जो नबी के मीलाद शरीफ पे झगड़ा करता हो यार। किताबों की बात तो एक तरफ रहने दो अभी थोड़ी देर के लिए, कैसा इंसान है यार वो जो नबी के किसी के रिश्तेदारी के में उसके बेटे का अगर यौम पैदाइश है, बर्थडे, उस पर उसे कोई एतराज नहीं है, और नबी के यौम पैदाइश पर कितने एतराज लेके खड़े हो जाते हैं। किसी ने मोहब्बत में अगर झंडी लगा ली, बड़े बड़े झंडे लगा लिए, तो अब दलील मांग रहा। हालांकि दलीलें हैं, मगर मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझो, एक मोहब्बत का तकाजा, दलील मांग रहा। काश अगर यही सोच लेता कि जो कुछ भी हमें मिला है वो नबी के सदक़े में मिला है, तो खुदा की कसम अगर ये इसका मोहब्बत का एक जुमला कबूल हो जाए, यही गुलामियत में शामिल करते हैं। हम और आप क्या है? अब मुझे कुरान की तरफ एक बात याद आ रही, इजाजत हो तो बोलूं? सुनना चाह रहे? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा दोनों जन्नत में थे। बोलो कहां थे? जन्नत में। इनका लिबास भी जन्नती था। बोलो था नहीं था? अल्लाह ने फरमाया था वला तक़रबा हाज़िही शजरा, तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। शैतान आया कि अल्लाह ने यह कहा वला तक़रबा, करीब मत जाना, ये नहीं कहा वला ताकुला कि तुम मत खाना, समझे? ये नहीं कहा, ये कहा कि इसके करीब मत जाना, मैं ला दूंगा तुम खा लियो। बहरहाल नबी की तरफ खता को नहीं कहा जा सकता, इसको खता इज्तिहादी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो खता इज्तिहादी होगी। इस खता पर, खता इज्तिहादी पर अल्लाह ने उनका जन्नती लिबास उतार दिया। इन दो इंसानों के अलावा भी तीसरा कोई इंसान नहीं था। खता इज्तिहादी की बिना पर यह जन्नती लिबास उतार दिया। अब हजरत आदम, हजरत हव्वा बगैर लिबास के। अब तो एक अजीब बात, जन्नत में दरख्त भी थे और दरख्त के पत्ते थे, हदीस में आता जैसे हाथी के कौन, और उसके फल थे जैसे बड़े बड़े मटके, कलाला कला मटके। अच्छा ठीक है, इन्होंने सोचा चलो ये दरख्त है, इसके पत्ते तोड़ लूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम गए एक दरख्त की तरफ ताकि पत्ते तोड़े। उस दरख्त ने देखा जितना ये आगे बढ़े दरख्त पीछे हट जाए, ये आगे बढ़े दरख्त पीछे हट जाए, पत्ते नहीं दे रहा। तफसीर में कुरान की, पत्ते नहीं दे रहा। हजरत आदम ये दरख्त भी हट गया, दूसरे के पास गए वो भी हट गया, तीसरे के पास गए वो भी हट गया, चौथे पांच में जिस जिसके पास गए वो भी हट गया।
सारे दरख्त हटते चले गए। अब क्या करें? एक तरफ एक दरख्त और था जिसका नाम तीन, और हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अंजीर। क्या बोलते हैं? बोलो, अंजीर। ये दरख्त था। चलो इसकी तरफ चलो। जैसे ही हजरत आदम इस अंजीर के दरख्त की तरफ जन्नत में गए तो ये पीछे नहीं हटा। हजरत आदम को देखने के बाद ये दरख्त पीछे नहीं हटा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देख के अदब में, ताजीम में ये दरख्त झुक जाता है। और जैसे ये दरख्त झुका, हजरत आदम ने 8 पत्ते तोड़ लिए। इस दरख्त के कितने पत्ते तोड़े? बोलो, 8 पत्ते तोड़े। और 8 पत्तों में से 3 पत्तों से अपना जिस्म छुपा लिया और 5 पत्ते हजरत हव्वा को दे दिए। वो औरत 5 पत्ते हजरत हव्वा को दे दिए, 3 पत्तों से अपना जिस्म छुपा लिया। और जैसे ही छुपाया, अब दरख्त को अल्लाह ने बुलाया। आज का अगर कोई अरबी बोलने वाला होता तो यही तो कहता, ताल या शजर इलैया, यही बोलता रही जुमला, और उदनु मिन्नी, करीब हो जा। मगर अल्लाह की शान, अल्लाह ने एक दरख्त को बुलाया, दरख्त आया। क्यों? तुमने आदम को पत्ते नहीं दिए, जवाब चाहिए। बोलो, पत्ते क्यों नहीं दिए? दरख्त कहने लगा, मौला, हजरत आदम से एक खता इज्तिहादी हो गई, तो तूने जन्नती लिबास उतार दिया, और मैं अगर जिस्म ढकने के लिए पत्ते दे देता तो तू नाराज हो जाता। मैं तुझसे डरता था, तेरे गज़ब से डरता था, तेरे कहर से डरता था। अगर मुझे जन्नत से निकाल दिया जाता तो मेरा क्या बनता? मौला, मैं तेरे खौफ से पत्ते नहीं दिया। दूसरे दरख्त को बुलाया, यही जवाब। तीसरे को, हर दरख्त को बुलाया, यही जवाब। अब अंजीर को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। वो आए। तुमने पत्ते क्यों दिए? क्या तुम मुझसे नहीं डरते थे? क्या तुम मुझसे नहीं खौफ खाते थे? क्या तुम मुझसे नहीं लरसते थे? तो अंजीर का दरख्त सुनो, जुलूस में जाकर के एक दूसरे को कोनी मारते हो, एक दूसरे की चप्पलें दबाते हो। आगे वाला चल रहा, चप्पलें दबा लिए। कोई ऐसा थोड़ा दिमाग का जो हल्का, उसको जुलूस में लेके धक्का मुक्की कर रहे हो, जुलूस को बदनज़म कर रहे हो, उसकी फजा खराब कर रहे हो, अपने आप को बिगाड़ रहे हो। औरतों की तरफ इशारे चल रहे हैं, बुराइयों का दरवाजा खोल रहे हो। मैं इशारे से बता रहा हूं, समझ लेना कैसी कैसी गंदगी फैला रहा है। मगर सुनो, उस अंजीर दरख्त की उसने जो मोहब्बत की थी वो सुनो। तुम इंसान हो, आज से ये मोहब्बत का पैगाम लेकर के जाना, क्योंकि जुलूस करीब है। इसलिए वो नारे, वो हमें तहजीब, वो तमद्दुन लेके चलना है, ताकि अगर तुम तो करके चले जाओगे, किसी गैर के दरवाजे पे चीख चाक के चले जाओगे, उल्टा पुल्टा बोल के चले जाओगे, लोग तुम अगर बच भी सकते हो, दुनिया तुम्हें नहीं कहेगी, इस्लाम को बदनाम करेगी, इस्लाम को बदनाम करेगी। और मुसलमान वो है, अपनी जान दे सकता है, मगर इस्लाम पे आंच आने नहीं दे। अंजीर दरख्त से पूछा, तुमने पत्ते क्यों दिए? मुझसे नहीं डरते थे? यार, उसका प्यारा जवाब सुनियो, उसका जवाब सुनना। तुमने क्यों पत्ते क्यों पत्ते दिए? तुम्हें मुझसे डर नहीं था, खौफ नहीं था? तो अंजीर बोला, मौला, मैं तुझसे डरता हूं, डरता रहूंगा, डरता था मौला, लरसता हूं, लरसता था, लरसता रहूंगा। तो आदम को तुमने पत्ते क्यों दिए? तो वो जन्नती दरख्त का जवाब सुनो। वो कहने लगा, मौला, मैंने आदम को पत्ते नहीं दिए हैं। कहा, तुम तो झुके थे, आदम के सामने झुके थे। कहा, मैं उनके सामने नहीं झुका था। कहा, फिर क्यों झुके थे? किसके सामने झुके थे? वो जन्नती दरख्त बोला, मौला, हजरत आदम मेरी तरफ आए, जब मेरी नजर, जब मैंने आदम को देखा तो आदम अलैहिस्सलाम
इमाम की पेशानी में मुझे नूर मोहम्मदी दिखाई दिया था। मैं नूर मोहम्मदी की ताजीम में झुका था, अदब में झुका था, उनके वकार में झुका था। मैं इसलिए झुका था, आदम ने मेरे पत्ते तोड़ लिए। जब इतना कहा, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। कांजीर सुन ले, जब जब तुझे मेरे महबूब से इतनी मोहब्बत है तो मैं तुझे ऐसी जगह जिक्र करूंगा, जब तक रहेगा मुसलमान, पढ़ेगा कुरान तो लेगा तेरा नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। तुमने पढ़ा होगा, इमाम के पीछे सुना होगा, सुनते होगे ना, तुम्हें तो पता ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुना होगा ना। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। ये तीन कौन है? अंजीर। समझ में? कुरान में जिक्र है। अल्लाह मोहब्बत करने से क्या मिला? और तुम इंसान होकर के यार आका से मोहब्बत नहीं कर सकते। बोलो आज के बाद कोई बदनज़मी फैलाने की कोशिश करेगा, दूसरों को चिढ़ाने, दूसरों को भड़काने, दूसरों को छेड़ने की वजह से उल्टे सीधे नारे लगाएगा? बोलो ये नारे हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अरे जब हम ये कहते हैं कि देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, तो कहां है कुर्बान? कहां है कुर्बान? प्यारे एक आयत और पढ़ूं और खत्म कर दूं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। क्या टाइम हुआ बताइए हजरत? हाँ 12:10, 12 बजे तक का टारगेट था। हाँ समझ में आ रही है बात? जब हम नबी के गुलाम हैं तो यार उन बातों को अपने अंदर लाओ, उन बातों को अपने अंदर लाओ, ताकि लोग तुम्हारी जबान से, तुम्हारी आंखों से नहीं, बल्कि तुम्हारे आमाल को देख करके तुम्हें पहचाने कि ये नबी का गुलाम है। तुम्हारा करैक्टर देख करके लोग कहें यार ये नबी का गुलाम है। जब तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। देखना कम से कम 20 लड़के ऐसे निकलते हैं, 100 में 20 लड़के, बाल तोबा 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 लगते जैसे न्योला देखा ना, न्योला, वो कटिंग चल रही है, न्योला कटिंग। जैसे खिंजीर होता है ना, वो सुअर पानी में भीग के आ जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी के पास वो ऐसे खड़े होते, ऐसे ही बाल। क्या बना दिया है तुम्हें यार, क्या बना के छोड़ा तुम्हें? अच्छे खासे मर्द थे तो तुम्हें छक्का बना दिया, फिर जो रह बचे अब न्योला बना दिया। खिंजीर का नाम तो चलो ले ही नहीं रहा हूं मैं, थोड़ा ज्यादा वैसा हो जाएगा। मगर सोचो यार, नबी के गुलाम बनना है हमें। बोलो इंशाअल्लाह कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी तरीके पे किसी पे जुल्म नहीं। मुसलमान की, मुस्लिम की और मोमिन की अगर तारीफ उठा करके देखो तो यही निकलेगा कि मुसलमान ईमान वाला उसको कहते हैं जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, जिसकी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी की आंख से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी के कान से तकलीफ ना पहुंचे, हाथ से, पांव से उससे तकलीफ ना पहुंचे, वही मोमिन और वही मुसलमान है। तारीफ में यह भी है कि जिसको देख करके खुदा याद आ जाए वही मोमिन। मगर कहां? देख लो आज बेटा बाप तक का नहीं है तो पड़ोसी का तो अलग रहा। बहरहाल कुरान की आयत है, अब आगे और लंबा नहीं छेड़ रहा हूं। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। जब आका पैदा हुए, सबसे पहले आका की पैदाइश के बाद, दुनिया पर तशरीफ लाने के बाद सबसे पहले जो मीलाद पढ़ा वो किसने पढ़ा?
आका जब दुनिया पे तशरीफ लाए 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आका तशरीफ लाते हैं। असल में बाप का पहले इंतकाल हो गया था। जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। दादा को फिक्र रहती थी, मेरी बहू, मेरी बेटी जो बहू आमना है, इसको अल्लाह ताला अगर बेटा दे देना तो मेरे अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो जाएगा। मगर क्या पता था कि ये ऐसा बेटा अब्दुल्ला ही का चिराग थोड़ी, पूरी दुनिया के लिए नूर बन के आया, हिदायत बन के आया, मुबश्शिर बन के आया, मुजम्मिल और मुदस्सिर बन के आया, कायनात का दूल्हा बन के आया। क्या पता था कौन आने वाला। जब दुनिया पे तशरीफ ले आए तो उस रात में हजरत आमना के हुजरे में, घर में, जिस कमरे में पैदा हुए ना, उसमें चिराग भी नहीं जल रहा था। फरमाती हैं वो फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं, खरजा मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला। फरमाती हैं मैंने कपड़ा ढक दिया था अपने बेटे पे, आका पे जब पैदा हुए तशरीफ लाए, तो उस कपड़े के अंदर से जैसे बल्ब के ऊपर लगा दो तो कपड़े के ऊपर से अंदर से ऊपर को रोशनी छन छन के पूरे कमरे को मुनव्वर किए हुए थे। दादा आ गए, दादा खटते से खुशी के मारे उछल गए। दादा का मामला तो अलग था। अब्दुल मुत्तलिब आए, दरवाजे पे कहा बेटी बहू आमना। कहा जी अब्बा जान। कहा बेटी मैंने सुना है मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी आई, ये बेटा आया। कहा अब्बा जान ऐसे ही है। कहा बेटी बहू आमना अगर इजाजत तो मैं अंदर आ जाऊं। हजरत आमना ने अपने कपड़े उपड़े जो वक्त था वो संभाला, सब ठीक किया। कहा अब्बा जान आ जाइए। आ गए। अब देख रहे हैं कि रोशनी आ कहां से रही है। कभी नीचे देखे, ऊपर देखे, इधर देखे, चिराग नहीं जल रहा है, रोशनी कहां से है। मेरे आका पे कपड़ा ढका हुआ था, फिर भी समझ गए। आका ने पांव हिलाया तो अंगूठा थोड़ा सा खुल गया, एकदम रोशनी बढ़ गई, नजर पहुंच गई। बरेली के इमाम बोले जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। अब जो थी, अरे कहा बेटी बहू आमना मेरा दिल बहुत खुश है आज। मैं ये देखूं, ये तो बता मेरा पोता किसकी तरह है, दादा की तरह है या अब्बा की तरह है। मेरा पोता मुझ पे गया है या अपने अब्बा पे गया, किसकी तरह है जरा इतना बता दे। अगर मेरे नबी की कोई मिसाल हो तो आमना बताएं। मेरे नबी तो बेमिसाल, मेरे नबी की कोई मिसाल नहीं, मेरे नबी की तरह कोई नहीं। कितना बेहुदा इंसान है वो जो कह रहा नबी हमारी तरह। इस और है कैसा वो बताऊं, नाक है उसकी पकौड़ा, गर्दन इतनी मोटी, चेहरे पे 2.5 बज रहे हैं, माथे पे काला गट्टा। इस बेहुदे से पूछ 2 किलो पीछे निकला पड़ा, 1.5 किलो इधर। इससे ये पूछ अल्लाह के बंदे, तू एक मर्तबा शीशे में अपना चेहरा देख लेता, फिर तू कहता नबी हमारी तरह। यार न पिद्दी का शोरवा। हजरत जिब्रील से पूछा गया, हजरत जिब्रील से, तो हजरत जिब्रील वही मिशकात में जो पढ़ाई थी इनको, उसी में जुमले आते हैं। क्या फरमाते हैं, कल्लबतुल अर्दा या कल्लबतुल मशारिक वल मगारिब। फरमाते हैं मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पलट के देखा। लम अरा बि अफजल मोहम्मद, मैंने मोहम्मद से अफजल, बे आसना मोहम्मद, मैंने मोहम्मद से ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत किसी को पाया ही नहीं। या रसूल अल्लाह। बरेली के इमाम बोले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी तो मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। और ये कह रहा है मेरी तरह, वो कह रहा है ना, कह रहा है बेटी बहू दिखा तो दे मेरा पोता है किसकी तरह। आमना के पास अगर मिसाल हो तो दे। हजरत आमना ने
कपड़ा हटाया। जैसे 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 कपड़ा हटाती जा रही हैं और वैसे ही रोशनी बढ़ती जा रही है, वैसे ही रोशनी बढ़ती जा रही है। मचल जाते हैं, कहते हैं बेटी मेरे पोते का दुनिया में कोई जवाब है ही नहीं। कहते हैं बहू बहू बेटी आमना मैं अपनी गोद में ले लूं? कब बजान ले लो। ले लिया। कहा बेटी बहू आमना इसे कहीं ले जाऊं? काबे के ये मुतवल्ली थे। कौन थे बोलो? इन्होंने सोचा ना काबे में ले जाके दुआएं कर दूं। इतना खूबसूरत इतना प्यारा बच्चा, मगर उन्हें क्या पता था आज काबा भी इन्हीं के लिए झुकेगा। क्या पता था। कहा बेटी बहू ले जाऊं? कहा अब्बा जान 1 मिनट। हजरत आमना ने कपड़ा लिया और मेरे आका को ढक दिया। आका ढके हुए हैं, ऐसे गोद में लिया और खुशी के मारे झूमते हुए जा रहा है। झूमते कहां जा रहा है? खाना काबा। झूमते हुए गए। कपड़ा ढका हुआ, तुम पहचान लोगे कौन बच्चा, मगर काबे की पहचान तो देखो। जितने बुत्ते तरतरा के गिर गए। अब्दुल मुत्तलिब ने एक कदम खाना काबा के दरवाजे में अंदर, एक बार दरो दीवार से आवाज आ गई, वुलिदन नबीजुल मुख्तार कद जान नबीजुल मुख्तार। काबा कहने लगा बाइख्तियार नबी आ गया, बुतों से पाक कराने वाला नबी आ गया, भूखों को खाना खिलाने वाला नबी आ गया, नंगों को कपड़े पहनाने वाला नबी आ गया, डूबतों को तैराने वाला नबी आ गया। सैयाए लामका खातिमे पैगंबरा रहबर इंसोजा मोनी से गरीबा नदी में खस्ता जा आबरूए जमीन और जमा कायनात का दूल्हा आ गया। वो नबी आ गया जिसके सदके में कायनात का जर्रा जर्रा बना। बाइख्तियार नबी आ गया। अब मिलाद कौन पढ़ रहा? बोलो काबा। उनसे कहियो जो फतवे लगाते हैं ना, कहियो काबे पे फतवे लगाओ और सीधे जहन्नम को चले जाओ। काबे पे फतवा लगाओ और सीधे चले जाओ, हमें कोई परवाह नहीं। यार बातें कर्री ना निकल जाएं। कैसा दिल है सीने में यार। अगर धड़के तो नबी के लिए धड़के। हर कल्ब की हर धड़कन, कल्ब के माने उलट पलट, हर धड़कन अगर हो तो यही कहे ये सदका मेरे आका का। आला हजरत कहते हैं ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। हजरत आमना खुद फरमाती कहती हैं जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने देखा रअयतु अलामिम मजरूबात अलमम बिल मशरिक व अलमम बिल मगरिब व अलमन अला ज़ारिल काबा। औ कहती हैं सुनो कि एक फरिश्ता जिब्रील 3 झंडे लेकर के आया और एक झंडा मशरिक में लगा दिया और एक झंडा मगरिब में और एक झंडा खाना काबा की छत पे। रोको जिब्रील को, लगाओ फतवा। कैसा दिल लिए घूम रहे हैं यार। तो ऐसे लोगों पर थोड़ा सा अपने आप को जरा समझा ले तो खुद ठीक हो जाएगा। हजरत आमना कहती आज हमने प्यार में मोहब्बत में उनकी आमद के मौके पे झंडा लगा लिया तो पेट में दर्द हो, ऐसा लगता है इसी के सीने में गड़ रहा। राइतु सलासत आलामिम मजरूबात, कहती है मैंने 3 झंडे देखे गड़े हुए, एक मशरिक में था एक मगरिब, मशरिक से मगरिब तक उस सब के दरमियान हम और आप आ जाते और एक बीच में खाना काबा की छत पे था। दलीलें हमारे पास बहुत हैं, मगर मैं तो प्यार और मोहब्बत की बातें करने लगा। आज मेरी तबीयत इतनी खुशी, इनकी तकरीर मुफ्ती कासिम साहब की तकरीर, इन लोग ये सारे का सारे बड़ी बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, बहुत बहुत अच्छी तकरीर। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। प्यारो हमें किसी से कोई मतलब नहीं यार, हम नबी के गुलाम हैं। बोलो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो सब लोग। जुलूस हो अगर, और इंशाअल्लाह होगा, बोलो इंशाअल्लाह।
तो जो सबसे ज्यादा अच्छे कपड़े हों वो पहनो, और अगर सफेद कलर के हो तो और ज्यादा अच्छा है। बाकी जो भी तुम्हारे पास हो, समझे। और अगर नए ना हो तो धुलवा करके प्रेस कर लो अच्छे से, समझे। प्रेस करके धुलवा करके खुशबू लगाओ, सुरमा लगाओ, सर में तेल डालो, साफा बांधो, समझे। और यहाँ पे अगर नालैन शरीफ हो बता दो कि नबी का कदम हमारे सरों पर है, और लगे यार कि नबी का हरे हरे या जो भी कलर चल रहा है उस पे झंडी हो तुम्हारे हाथ में, समझे। पढ़ते चले जाओ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, ताकि फरिश्ते भी कहे यार जब गुलाम ऐसे हैं तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। और अपने नहीं गैर तुम्हें देख करके कहें जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, और जब इन मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा। बोलो आज के बाद कोई कूदेगा तो नहीं। और वो जो नाते हैं वो मत बजाना, और भी बहुत सारी नाते वो बजाओ जिससे लड़कों में धुमक पैदा हो और वो कूदने फांदने लगे, मतलब इस तरीके की जो है वो मत बजाना, समझ में आ रही है। और वैसे नारे मत लगाना जो तुम्हारी मस्जिद के इमाम साहब हों, आलिम साहब हों, जो वो नारे बताएं वही नारे, अपनी तरफ से कोई नारा गढ़ के नहीं कि हम सब एक हैं और काट देंगे, मार देंगे और यूं कर देंगे और तू कर देंगे, और मरता चूहे का बच्चा भी नहीं। चलो माइक पे कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, आपको भी हिदायत नसीब फरमाए। दुनिया वालों को दिखा दो नबी का गुलाम कौन होता है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे आका को खुलुक़ अज़ीम दे करके अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा था। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, जो गलत हुई हो मौला माफ़ फरमाए। सब लोग पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।